मेरा नाम लता सिंह है। मैं आपकी हिंदी विषय की शिक्षिका हूँ और पिछले भाग में हमने शब्द विचार पर चर्चा की थी, जिसके अंतर्गत हमने 2 भागों की चर्चा की थी, उत्पत्ति के आधार पर और रचना के आधार पर शब्द के वर्गीकरण में किया गया था। आज हम तीसरे और चौथे भाग की चर्चा की, जिसमें तीसरा भाग है प्रयोग के आधार पर और चौथा भाग है उसका अर्थ के आधार पर। बच्चों यहाँ देखिए, प्रयोग के आधार पर इसे 2 भागों में बांटा गया है, विकारी शब्द और अविकारी शब्द। विकारी शब्द जिन्हें आप जानते हैं कि विकार आ जाए, अर्थात जो बदल जाएं, उसे कहते हैं विकारी शब्द। जैसे भाषा में कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो लिंग, वचन और कारक आदि के प्रभाव से बदल जाते हैं या उनमें विकार आ जाता है। जैसे यहाँ पर है बूढ़ा। बूढ़ा से क्या हुआ? बुढ़ापा बना और फिर बना बुढ़िया आदि शब्द जो हैं किस कारण से बने हैं? इनमें हुआ है लिंग के परिवर्तन के कारण। ठीक है, शब्द जो है बन गए हैं। और ये जो विकारी शब्द होते हैं इन्हें 4 भागों में बांटा जाता है। वो हैं संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। और फिर इसे भी आगे बांटा गया है। संज्ञा के भी 3 भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब यहाँ हम चर्चा करेंगे सर्वनाम के भेद। सर्वनाम के भी 6 भेद होते हैं। देखिए, पुरुषवाचक। बच्चों, इसकी चर्चा हम विस्तार में बिल्कुल नहीं करेंगे, केवल नाम जान लीजिए, क्योंकि आप इसके तो नाम तो आप सब जानते ही हैं कि पुरुषवाचक क्या होता है। निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक, प्रश्नवाचक, संबंधवाचक और निजवाचक सर्वनाम। इन सर्वनाम को हम इनमें कोई चर्चा नहीं, इनके 6 भेद होते हैं, ये इतना जान लीजिए। और ये आप जानते हैं कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होता है सर्वनाम का। अब तीसरा है विकारी शब्द का भाग जो है क्रिया। क्रिया कृ धातु से होने के अर्थ में होता है। जिस शब्द से किसी काम का करना या होना का पता चले उसे कहते हैं क्रिया। जैसे खाना, पीना, उड़ना, आना जाना आदि कोई भी क्रिया हो सकती है। और ये इन क्रियाओं के भी 6 भेद हैं, जिसमें सकर्मक क्रिया होती है, अकर्मक क्रिया है, प्रेरणार्थक क्रिया है, नाम धातु क्रिया है, संयुक्त क्रिया और पूर्वकालिक क्रिया। बच्चों, इन 6 भाग इनके किए गए हैं। अब हम आगे चर्चा करते हैं विशेषण। विकारी का अन्य भाग है विशेषण। विशेषण क्या होता है जानते हैं आप? जिस शब्द से संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता का पता चलता है उसे कहते हैं विशेषण। जैसे यहाँ दिया गया है, जैसे उदाहरण क्या है? राम कुशाग्र बुद्धि एवं चरित्रवान है। तो राम कौन है? संज्ञा है। कुशाग्र बुद्धि और चरित्रवान क्या है? ये शब्द जो हैं उसकी विशेषता को बताते हैं कि राम की विशेषता क्या है? वो कुशाग्र बुद्धि वाला है और चरित्रवान है, ये उसकी विशेषताएं हैं। अब विशेषण के भी भेद किए गए हैं। विशेषण के 4 भेद होते हैं। यहाँ देखिए, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। बच्चों, यहाँ पे हम चर्चा कर रहे हैं विकारी और अविकारी। तो अब हम यहाँ पे चर्चा करेंगे अविकारी शब्द। अविकारी शब्द क्या होते हैं? जिनमें विकार आ जाता है, जिनमें परिवर्तन हो जाता है। जैसे नहीं होता, जिन्हें विकार उत्पन्न ना हो। जैसे लिंग, वचन और कारक आदि के कारण भी कोई बदलाव नहीं आता है, उससे किसी भी दशा में उनमें परिवर्तन ना हो, उसे कहते हैं अविकारी। नाम से ही मालूम चल रहा है कि अविकारी क्या होते हैं? जिनमें परिवर्तन ना हो। जैसे यहाँ देखिए, धीरे धीरे शब्द को धीरू धीरू नहीं कहा जा सकता और या धीरा धीरा भी नहीं लिखा जा सकता। अब आगे अविकारी के भी
4 भेद हैं, जिसमें हैं क्रिया विशेषण, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक और विस्मयादिक बोधक शब्द। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे सबसे पहले चर्चा हम करेंगे क्रिया विशेषण की। तो क्रिया विशेषण क्या है? क्रिया की विशेषता बताने वाला। जो शब्द क्रिया की विशेषता को प्रकट करे, अर्थात क्रिया कैसे की जा रही है यह बताए, उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। जैसे यहाँ पे उदाहरण दिया गया है, मीनाक्षी धीरे धीरे चलती है। कैसे चलती है? धीरे धीरे। और क्रिया विशेषण के भी 4 भेद होते हैं। इसमें है कालवाचक, रीतिवाचक, स्थानवाचक और परिमाणवाचक। तो बच्चों अब हम चर्चा करेंगे संबंध बोधक। ठीक है, देखिए यहाँ संबंध बोधक क्या होता है? जो संबंध बताए। क्या बताए? संबंध बताए। जो शब्द संज्ञा या फिर सर्वनाम शब्द के बाद आकर उनका वाक्य में आए दूसरे शब्दों से संबंध प्रकट करे, उसे क्या कहेंगे? संबंध बोधक। उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे रीता गीता के बिना नहीं रह सकती। इस वाक्य में के बिना है ना, के बिना देखिए रीता का सीता से संबंध किया गया है, प्रकट किया गया है कि रीता सीता के बिना नहीं रह सकती। तो यहाँ के बिना जो है वो संबंध बोधक का सूचक है। आगे देखिए इसका तीसरा भाग समुच्चय बोधक। जो इनको कहते हैं जोड़े या योजक। जो योजक वे शब्द होते हैं जो 2 शब्दों या वाक्यों या वाक्यांशों को आपस में मिलाए। जैसे राम और रहीम स्कूल जाते हैं, तो इस वाक्य में जो और आया है 2 शब्दों को जोड़ रहा है, या कह सकते हैं कि 2। ठीक है, इसीलिए और जो है समुच्चय या बोधक शब्द है। इसके 2 भेद हैं, समानाधिकरण और वैधिकरण। ठीक है, अब आगे देखिए विस्मयादिक बोधक। विस्मय आदि भावों को प्रकट करने वाले। जैसे जो शब्द आश्चर्य, विस्मय, हर्ष को, शोक को, लज्जा को, घृणा को आदि मनोभावों को प्रकट करते हैं, उन्हें विस्मयादिक बोधक शब्द कहते हैं। जैसे वाह, तुमने कमाल कर दिया। इस वाक्य में वह शब्द है ना, वह, तो ये हर्ष का प्रकट कर रहा है या हर्ष का प्रतीक है, अतः यह शब्द जो है विस्मयादिक बोधक शब्द है। अब हम सबसे आखिरी शब्द के जो वर्गीकरण का सबसे आखिरी भाग है अर्थ के आधार पर, उसकी चर्चा करेंगे। वैसे तो शब्दों के अर्थ निश्चित माने जाते हैं, परंतु ज्ञान बोध और वक्ता यानी जो बोलता है, श्रोता सुनने वाला और प्रस्तुतिकरण करने के आधार पर उनके अर्थों में परिवर्तन कर देता है। पर्याप्त अंतर आ जाता है। प्राय एक शब्द गुणों के आधार पर अनेक वस्तुओं के लिए प्रयोग में आ जाता है। जैसे हरि भगवान को भी कहते हैं और हरि बंदर को भी कहते हैं। और अर्थ के आधार पर इसके वर्गीकरण किया गया है। जैसे विलोम शब्द, अनेकार्थक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, एकार्थक प्रतीत होने वाले शब्द, श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द, पर्यायवाची शब्द, इतने जो हैं जो अर्थों के आधार पर ही इनका वर्गीकरण किया गया है। और इसे एक ही शब्द के विलोम अलग होगा, अनेकार्थक शब्द में इसका अर्थ दूसरा निकलेगा। मतलब कहने का मतलब है कि इसके अर्थ के आधार पर एक ही शब्द के बहुत सारे अर्थ प्रकट हो जाते हैं या प्रकट होते हैं। बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरा वीडियो समझ में आया होगा। अतः आप इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और जो भी आपके सवाल हों उसे पूछें कमेंट करके। धन्यवाद।